हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। भाई ये छोटे चार धाम में से एक धाम जो कि भगवान श्री विष्णु श्री नारायण जी को समर्पित बहुत ही खूबसूरत वादियों में स्थित है। इन दोनों चार धाम केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री की यात्रा काफी जोरों से चल रही है। तो आज हम इनमें से एक सबसे पवित्र धाम श्री बद्रीनाथ धाम में अपनी धुनी रमाएंगे। यह स्थान श्री बद्री विशाल जी के दर्शन के अलावा एक पर्यटक स्थल भी है। तो भाइयों, मात्र 2 दिन में पूरा बद्रीनाथ धाम हम कैसे घूमेंगे आपको दिखाएंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो चिपक कर बैठ जाएं इस वीडियो के साथ। भाइयों, मैं विकास शर्मा, स्वागत है आपका भारत की राजधानी दिल्ली से लगभग 550 किलोमीटर दूर चमोली जिले में लगभग 3200 मीटर की ऊंचाई पर नर और नारायण पर्वतों के मध्य श्री बद्री विशाल धाम में आज हम पूरा दिन घूमेंगे बद्रीनाथ धाम और जानेंगे यहाँ बद्रीनाथ धाम के बारे में। यहाँ पर कैसे पहुँचे हैं, कहाँ ठहरे हैं, कहाँ घूमे बद्रीनाथ में, और खाने पीने का क्या है, दर्शन की टाइमिंग क्या है, यहाँ पर भोग प्रसाद में क्या लगता है, वो सारी जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। तो भैया बिना स्किप किए पूरी वीडियो जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब बेल आइकन दबा दें। तो चलिए शुरू कर देते हैं बिना किसी देरी के। भाइयों, ऋषिकेश से यहाँ तक पहुँचने में हमें लग गए लगभग 12 से 13 घंटे। एक लंबे सफर के बाद शाम करीबन 6 बजे हम पहुँच गए बद्रीनाथ धाम। भाइयों, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमने एक अलग से वीडियो बनाई है, दिल्ली से बद्रीनाथ धाम तक सड़क यात्रा, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। भाइयों, बस से उतरकर सबसे पहले हमने खोज की एक सस्ते और अच्छे रूम की। काफी घूमने के बाद बजट रूम तो नहीं मिला, लेकिन हमें मिल गया गढ़वाल मंडल का साफ सुथरा डोरमेट्री बेड। भाइयों, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ना, ये है गढ़वाल मंडल का यात्री निवास बद्रीनाथ के अंदर। मुझे ये सब चीज़ ठीक लगा है और मैंने यहाँ पे डोरमेट्री बेड ले रखा है 700 रुपये में, और उसमें जो है डिनर भी है, तो बहुत ही सही है। डिनर की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर होटल्स और आश्रम की भरमार है और कुछ नए भी बन रहे हैं, लेकिन अकेले व्यक्ति को रूम मिलने में थोड़ी परेशानी हो सकती है और रूम के चार्जेस भी 2000-2500 से शुरू होते हैं। और हाँ, बद्रीनाथ यात्रा रजिस्ट्रेशन पहले ही चारधाम यात्रा उत्तराखंड की वेबसाइट पर जाकर करवा लें, क्योंकि रास्ते में काफी चेकिंग होती है। तो भाइयों, गुड मॉर्निंग। आज हमारा बद्रीनाथ में है पहला दिन और आज हम यहाँ की मार्केट का नजारा लेते हुए सीधा कुछ करेंगे बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ। तो ये रास्ता है बस स्टैंड वाला, इसके आगे बस स्टैंड है, और जो आप जो हेलीकॉप्टर देख रहे हैं ये हेलीपैड भी पास में ही है कहीं। बस स्टैंड से मंदिर की दूरी लगभग 1 किलोमीटर है। पूरे धाम का रास्ता बहुत ही साफ सुथरा है, नए नए होटल्स के कार्य प्रगति पर हैं, काफी डेवलपमेंट हो रहा है यहाँ पर। इन सब का नजारा लेते हुए हमने रास्ते में देखा भगवान श्री विष्णु के वामन अवतार का मंदिर, जो कि चरण पादुका के रास्ते में पड़ता है। भाइयों, मंदिर जाने के पूरे रास्ते में होटल्स, रेस्टोरेंट, खाने पीने की दुकानें, प्रसाद की दुकानें और भी आपकी जरूरत की तथा अलग अलग चीजों की दुकानें मिलेंगी, तो आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। मार्केट से ही बद्री विशाल जी का मंदिर बहुत ही सुंदर नजर आता है। मंदिर तक पहुंचने के लिए अलकनंदा नदी को पार करना पड़ता है। नदी के ऊपर इस ब्रिज को पार करके हम पहुंच गए नदी के तट पर। कुछ लोग यहाँ पूजा पाठ, तर्पण आदि करवा रहे हैं, तो कुछ लोग गर्म पानी के कुंड का आनंद ले रहे हैं। भाइयों, बद्रीनाथ जी के दर्शन करने के यहाँ पर कुछ नियम हैं, जो कि सबसे पहले यहाँ पर गर्म पानी के कुंड यानी तप्त कुंड में स्नान करना जरूरी है। यहाँ पर 2 कुंड हैं, एक महिलाओं के लिए और दूसरा पुरुषों के लिए। अलकनंदा नदी के तट पर ही स्थित है नारद कुंड, जो कि ठंडे पानी का कुंड है। 8वीं शताब्दी से पहले आलवार संतों द्वारा रचित नालियर दिव्य प्रबंध में भी इसकी महिमा का वर्णन मिलता है। भगवान विष्णु को समर्पित अन्य 4 मंदिर योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृद्ध बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंचबद्री के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा यह स्थान 108 दिव्य देशों में से भी एक है। भाइयों, विष्णु पुराण, महाभारत और स्कंद पुराण जैसे कई ग्रंथों में उल्लिखित भारत के सर्वाधिक पवित्र धामों में से एक छोटा चार धाम के बद्रीनाथ धाम की महिमा का वर्णन करना मनुष्य के लिए असंभव है, क्योंकि यहाँ पर परब्रह्म श्री नारायण, श्री भगवान विष्णु 1 मीटर शालिग्राम पत्थर की प्रतिमा के रूप में स्वयं विराजमान है। ये जो आप देख रहे हैं ये है बद्री नारायण जी मंदिर, बद्री विशाल जी का मंदिर। इसके अंदर गर्भगृह है, वहाँ पर प्रतिमा है, और इसके ये पीछे है वो नारायण पर्वत है, और इसके ठीक सामने ये है नर पर्वत, इसको नर पर्वत बोलते हैं। भाइयों, मंदिर के पट दर्शनार्थियों के लिए सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खुले रहते हैं। अगर मंगला आरती में शामिल होना है तो सुबह 4 बजे मंदिर पहुंचना पड़ता है, जिसके लिए रात 2 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। नॉर्मली दर्शन के लिए कम से कम 2 घंटे का समय निकाल कर आना चाहिए। दर्शन की लाइन लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर तक हो जाती है।
बद्रीनाथ मंदिर में पूजा पाठ कराने के लिए मंदिर के ट्रस्ट द्वारा अलग सूची बनी हुई है, जो कि इस प्रकार है। आप सुबह 4:30 से 6:30 बजे तक की पूजा में भाग ले सकते हैं, जिसमें महाभिषेक पूजा 4700 रुपये प्रति व्यक्ति और अभिषेक पूजा 4500 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से लगते हैं। इसी प्रकार से पूरा पूजा का विवरण दिया गया है, आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। इस व्यवस्था को आप VIP दर्शन पूजा व्यवस्था भी कह सकते हैं। भाइयों, यहाँ भगवान श्री बद्रीनाथ जी को तुलसी के पत्तों की माला को चढ़ाने का खास महत्व माना जाता है। बाकी भोग प्रसाद आप मंदिर के अंदर से ले सकते हैं, जो कि अलग अलग रेट पर उपलब्ध हैं, और बद्रीनाथ जी का दैनिक भोग मंदिर की तरफ से वितरित होता है, उसे ग्रहण करना ना भूलें। भाइयों, दर्शन करने के बाद एक अलग सी एनर्जी का अनुभव हुआ है। तन और मन की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। कुछ पल के लिए तो ऐसा लगा कि यही वैकुंठ है, इससे ज्यादा आप क्या ही बोल सकते हैं। इसके बाद हम घुस गए पब्लिक में, जहां लोग लोकेशन को एंजॉय कर रहे थे और सेल्फी लेने में मस्त थे। हमें हमारे कुछ सब्सक्राइबर भाई लोग मिल गए, उनसे थोड़ी बातचीत करके हम आ गए मार्केट में और एक गिलास दूध पिया मलाई मार के, क्योंकि भाइयों भूख लग गई थी, सुबह से लाइन में लगे हुए थे। दूध पीने के बाद हमने अपने कदम बढ़ाए यहाँ पर स्थित भव्य झरने की तरफ। भाइयों, इन पिट्ठू लोगों का काम बहुत ही कठिन है। हम लोगों पर खुद का बोझ तो पहाड़ों पर नहीं चढ़ता, और ये लोग अपने से डबल वजन के लोगों तथा सामान को उठाकर पहाड़ों पर चढ़ उतर जाते हैं। सलाम है भाई इनके बुलंद हौसले को। भाइयों, बद्रीनाथ धाम से लगभग 3 किलोमीटर ऊपर स्थित है चरण पादुका मंदिर। यहाँ बताया जाता है कि एक शिला पर भगवान बद्रीनाथ जी के चरण चिन्ह है, तो इनको देखने के लिए हम उत्साहित हो गए और अपने कदम बढ़ा दिए चरण पादुका मंदिर की तरफ। भाइयों, यहाँ पर बद्रीनाथ मंदिर के आसपास घूमने के लिए आप 11 नंबर की बस का उपयोग करें, मतलब पैरों का, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ पिट्ठू की व्यवस्था है, बाकी और कोई वाहन की व्यवस्था नहीं है। आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, ये है झरना, और ये झरना जो है बहुत ही तेज, बहुत ही बड़ा झरना है। और ये जो झरने से जो नदी बह रही है, इसको ऋषिगंगा कहा जाता है। और ये ऋषिगंगा जो है आगे जाकर अलकनंदा नदी में मिल रही है, तो ये दोनों नदियाँ मिलकर आगे फिर प्रस्थान करती हैं। बाकी का यहाँ का जो मौसम है, यहाँ का माहौल है बहुत ही खुशनुमा है, बहुत ही प्यारा है। ज़्यादा भीड़ भाड़ भी नहीं रहती। दर्शनार्थी जो आते हैं चार धाम वाले, वो आगे दर्शन करके चले जाते हैं। और जो चार धाम की यात्रा होती है वो साल में सिर्फ 6 महीने चलती है, अप्रैल से लेकर नवंबर तक। नवंबर के बाद यहाँ बर्फबारी स्टार्ट हो जाती है और काफ़ी बर्फ रहती है यहाँ पर, तो फिर ये यहाँ के रास्ते बंद हो जाते हैं, तो फिर कोई नहीं आता यहाँ पर। बहुत ही बड़ा झरना है, ऊपर से देख रहे हो किस तरीके से पानी आ रहा है, और बौछारें हमारी तरफ आ रही हैं। अल्टीमेट, ओहो, सामने जो आप देख रहे हैं उसके पीछे से रास्ता है चरण पादुका मंदिर के लिए। वो मेन रास्ता है जो कि बद्रीनाथ मंदिर के बगल से निकलता है, लेकिन हम चल रहे हैं ऑफ ट्रैक, क्योंकि वाटरफॉल के बगल से भी रास्ता जाता है चरण पादुका मंदिर के लिए। भाई एकदम पहाड़ की जो है रास्ता, खड़ी चढ़ाई है एकदम बिल्कुल, बहुत ज़्यादा खड़ी चढ़ाई है, बहुत ही ज़्यादा। देख रहे हो भाइयों, यहाँ से पूरा बद्रीनाथ धाम कितना सुंदर लग रहा है। वाह, सुपर भाई। भाइयों, चरण पादुका जाने के लिए ये रास्ता है। सामने जो देख रहे हैं वो पूरा ग्लेशियर है, पहाड़ जो दिख रहे हैं इसके नीचे वहाँ पर है अपना बद्रीनाथ। लगभग 2 किलोमीटर चलने के बाद हम पहुंच गए गुप्त गंगा मंदिर पर। दोस्तों, यहाँ पर उस तरह के मंदिर नहीं है जैसे आप सोच रहे हैं। यहाँ पर संत तपस्वी लोगों ने अपने तप साधना के लिए ठिकाना बना रखा है। ये लोग यहाँ पर रहकर भगवान के ध्यान में लीन रहकर तपस्या करते रहते हैं। भाइयों, लगभग 600 मीटर चलने के बाद हम पहुंच गए चरण पादुका मंदिर पर। ओ भाई, क्या बात है। भाइयों, यहाँ पर एक अजीब सी शांति है। यहाँ पर हमें थोड़ा जल्दी पहुंचना था, कम से कम 2-3 घंटे बैठकर इस जगह का अनुभव करते तो कितना अच्छा होता। यह स्थान ध्यान साधना करने के लिए परफेक्ट है। यहाँ पर लिखा है कि भक्तजन, साधक, दर्शनार्थी, साधु संत सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक यहाँ पर बनी कुटिया में आश्रय ले सकते हैं। माना जाता है कि इस चट्टान पर अंकित चरण चिन्ह भगवान श्री विष्णु जी, श्री बद्रीनाथ जी के हैं। इनको हाथों से छूकर और माथा टेक कर प्रणाम करके हम चल दिए वापिस बद्रीनाथ जी के मंदिर की तरफ। अरे वाह, क्या नजारा है शाम का। पूरा बद्रीनाथ धाम जगमगा रहा है भाई। भाइयों, शाम को बद्रीनाथ मंदिर और भी भव्य और सुंदर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर लाइटिंग की सजावट बहुत ही सुंदर तरीके से की गई है। मंदिर प्रांगण में थोड़ी देर रुकने के बाद हम आ गए वापस होटल की तरफ और फ्रेश होकर पहुंच गए डिनर के लिए। यहाँ पर खाने की क्वालिटी बहुत अच्छी है भाइयों। इस बोर्ड पर गढ़वाल मंडल के बद्रीनाथ से हरिद्वार तक सभी होटल्स और कैंप के नंबर दिए गए हैं।
तो भाइयों आज हमारा पहला दिन हो गया समाप्त। बहुत थक गए हैं, अब जाकर सोएंगे अपने बेड पर और कल मिलते हैं आपसे। तब तक के लिए गुड नाइट। गुड मॉर्निंग भाइयों। हमने सुबह सुबह जैसे ही अपने हॉल का गेट खोला तो हमारी आंखें खुली की खुली रह गईं। सामने ग्लेशियर सूर्य की रोशनी से सोने की तरह चमक रहा है। ये बहुत ही अद्भुत नजारा है, ब्यूटीफुल। भाइयों आज हमारा बद्रीनाथ में है दूसरा दिन और सुबह सुबह फ्री का नाश्ता करने के बाद हम निकल गए भारत के प्रथम गांव माणा के लिए। यह गांव भारत और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। भाइयों अभी हम जा रहे हैं माणा चौक, माणा चौराहा है, वहाँ से माणा के लिए, माणा गांव के लिए मिलेगा कुछ टैक्सी वैक्सी, कई सारी चीज़ें वहाँ पर घूमने की और देखने की। तो माणा गांव चलते हैं। माणा गांव वैसे बता देते हैं भारत का आखिरी गांव है या भारत का पहला गांव कह सकते हैं। ये है माणा चौक और यहाँ से बहुत सारी टैक्सी जाती है माणा गांव के लिए। अगर आप प्राइवेट टैक्सी हायर करते हैं तो आपको लगभग 1000 से 1500 रुपये देने होंगे और अगर आप शेयरिंग टैक्सी लेते हैं तो आप सिर्फ 50 रुपये में माणा पहुँच सकते हैं। दोस्तों आप जो लाइन देख रहे हैं सामने, ये बद्रीनाथ के दर्शन करने के लिए लाइन है। दिखा देता हूँ आपको। जहाँ से लाइन लग रही है वहाँ से कम से कम 1.5 से 2 किलोमीटर है बद्रीनाथ जी का मंदिर। भाइयों सामने जो बड़ा सा गेट दिख रहा है ये माणा गांव का मुख्य द्वार है। यहीं से गांव शुरू हो जाता है। गांव के अंदर जाने का रास्ता थोड़ा सकरा है, लगता है यहाँ की मार्केट है। इस गांव का रिश्ता महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ माना जाता है। कहते हैं कि इसी गांव से होकर पांडव स्वर्ग गए थे। इस गांव का नाम मणिभद्र देव के नाम से माणा पड़ा था। यह भारत का एकमात्र ऐसा गाँव है जो धरती पर मौजूद चारों धामों में से सबसे पवित्र माना जाता है। इस स्थान पर महर्षि वेद व्यास ने कई हिंदू धर्म ग्रंथों की रचना की थी। भाइयों सामने जो पहाड़ दिख रहा है मुझे तो यह किसी हाथी के माथे जैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट करके बताएं। भाइयों हम इस वक्त पहुंच चुके हैं माणा गांव। माणा गांव जो है बद्रीनाथ टेम्पल से लगभग 5 किलोमीटर दूर है और यहाँ पर जो है पूरा गांव ट्रैक का है। जहाँ से टैक्सी में उतारा वहाँ से ही ट्रैक स्टार्ट हो जाता है गांव का। तो ये छोटा सा गांव है। भीमपुल जाएंगे लेफ्ट की तरफ, सरस्वती धाम लेफ्ट की तरफ, केशव प्रयाग लेफ्ट की तरफ, गणेश गुफा और जो है व्यास गुफा ये राइट की तरफ है। भाइयों अभी हम चल रहे हैं गणेश गुफा की तरफ। अब ये सामने ही जैसे हम अंदर घुसे सामने दिख रही है गणेश गुफा। भाइयों ये हवन कुंड बना हुआ है यहाँ पर एक, और ये है गुफा बहुत ही सकरी। इस गुफा के बारे में माना जाता है कि यह वही स्थान है जहां भगवान श्री गणेश ने महर्षि वेद व्यास के निर्देशानुसार महाकाव्य महाभारत की रचना की थी। यहाँ के निवासी मूल रूप से खेतीबाड़ी, पशुपालन, होटल ढाबे का कारोबार करते हैं और सर्दियां शुरू होते ही नीचे चमोली चले जाते हैं। यहाँ तक कि यहाँ पर एक इंटर कॉलेज है जो कि 6 महीने चमोली और 6 महीने माणा में चलता है। भारत की आखिरी चाय की दुकान आपके सामने है। अब जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये व्यास जी की गुफा है। इसके अंदर जो है व्यास जी बैठा करते थे, रहा करते थे। और अभी मैंने पंडित जी से बात की थी तो पंडित जी ने काफी सारी बातें बताई उनके लिए कि यहाँ पर बैठ के भी उन्होंने रामायण और महाभारत जो भी लिखी थी यहीं पे बैठ के लिखी। और एक शिला है वहाँ पर बगल में ही, वहाँ पर उन्होंने कोई मंत्र लिखा है, वो भी मंत्र शिला पर अंकित है। अभी मैंने आपको दिखाया है। तो भाई ये है भारत की प्रथम चाय की दुकान। चाय पियेंगे, बिस्कुट खाएंगे और फिर आगे चलते हैं। इतनी दूर आए हैं और प्रथम दुकान पर चाय ना पिए तो बेकार है। हम बैठे हुए हैं माणा गांव में और एक ये छोटी सी बच्चा है और ये एक दुकान लेके बैठा है। इसकी मम्मी भी बैठती हैं यहाँ पर। क्या काम करते हैं लोग यहाँ पे? लोग यहाँ पे करते हैं बुनाई। अच्छा। और मतलब गोड़ाई, मतलब जैसे सब्जी। अच्छा। सब्जी उगाना। हम यहाँ उगाते हैं आलू। अच्छा। राई, मेथी, पालक। तो यहाँ बर्फ कब पड़ती है? बर्फ? हाँ। बर्फ तो यहाँ ठंडियों में पड़ती है ना। जैसे अभी हम 6 महीने के आए ना। हाँ। 6 महीने बाद। तो फिर 6 महीने बाद तुम कहाँ चले आओगे? चमोली। चमोली चले आते हो वापस? जो ये नदी दिख रही है ना आपको, हाँ। ये है सरस्वती नदी। और जो आगे से आ रही है वो है अलकनंदा।
अलकनंदा अलकापुरी से आती है और सरस्वती तिब्बत से आती है। तो यहाँ पे दोनों नदियों का संगम हो रहा है जिसे केशव प्रयाग कहते हैं। और जो सरस्वती नदी है ना, इन्हें ब्यास जी ने श्राप दिया था। जब ब्यास जी गणेश जी महावाणी में थे तो सरस्वती जी की जल कहा जा रही थी, तो ब्यास जी महावाणी बोल पा रहे थे, तो ब्यास जी ने सरस्वती जी को श्राप दे दिया कि अब यहाँ से आगे जाओगी तो आप विलुप्त हो जाओगी। तो सरस्वती नदी यहाँ से आगे जाती है और आगे पे विलुप्त हो जाती है। अच्छा। और आप जो ये देख रहे हो ना पहाड़, वह नर नारायण पर्वत, मतलब इंद्रदेव जी के हाथी अरावत की शकल। और जो आप यहाँ से देख रहे हो, ये जो मंदिर है ना, यहाँ से पूरी अरावत हाथी की सूंड है। और अब आगे जाएंगे आप भीमपुल सरस्वती नदी के पास। मुझे नहीं दिख रहा। ये हो बोले ना, ये जो जल है ये कैलाश मानसरोवर से आ रहा है और सरस्वती नदी इसके बगल में सरस्वती नदी है। तो भाई अब हम पहुंच चुके हैं सरस्वती नदी पर स्थित भीमपुल पर। आप जो सामने देख रहे हैं यह सरस्वती नदी जो कि तिब्बत से आ रही है। यहाँ पर ये बहुत तेजी के साथ चट्टानों में से निकल रही है। और आप जो मंदिर देख रहे हैं यह सरस्वती जी का मंदिर। इस मंदिर में प्रवेश करते ही महर्षि वेदव्यास जी की प्रतिमा दिखाई देगी और मंदिर के गर्भगृह में माता सरस्वती की प्रतिमा स्थापित है। और यह है भीमपुल जो कि भीम के द्वारा बनाया गया था। अभी हम आए हुए हैं भीमपुल पर। भीमपुल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं भीमपुल है। यह पुल भीम के द्वारा बनाया गया है और ये जो कटाव के निशान है यह भीम की उंगलियों के निशान है। इसके बगल में ही पैरों के निशान है, जैसे कि एक फुटप्रिंट जो आप देख रहे हैं पीछे जो पैर का निशान देख रहे होंगे, ये भीम का पैर माना जाता है। जो पैर का फुटप्रिंट होता है वो है। पुल से जो नदी बह रही है वो सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी सिर्फ यहाँ से निकल रही है और आगे अलकनंदा में मिल जाती है। अगर आप बद्रीनाथ आ रहे हैं तो ये जगह जरूर विजिट करें, बहुत ही प्यारी जगह है। और यहाँ पर ज़्यादातर दुकानें हैं, सब पे लिखा है भारत की आखिरी, भारत की पहली दुकान। तो यहाँ पर चाय पानी पी सकते हैं, काफ़ी सारी दुकानें हैं। तो भाई अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पूरा माड़ा गांव घूमने के बाद हमें लग गई भूख, तो वहीं पर एक रेस्टोरेंट में हमने ऑर्डर कर दी मैगी। यहाँ पर मैगी का प्राइस 60 रुपए है। मैंने और छोटू ने यहाँ पर एक मैगी खाई और मैं वापस चल दिया अपने बद्रीनाथ की तरफ। दोस्तों माना गाँव जो है पहले आखिरी गांव था भारत का, लेकिन यहाँ पर मोदी जी आए थे। जब से मोदी जी ने इसको प्रथम गांव कर दिया भारत का, तो आज की डेट में इसको प्रथम गांव बोलते हैं, पहला गांव भारत का। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि यहाँ का जो पानी है वो एकदम मिनरल वाटर है, डायरेक्ट जो है पहाड़ों से आता है और आप उसको डायरेक्ट पी सकते हैं। कोई फिल्टर करने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो भाइयों अगर आप यहाँ आने का प्लान कर रहे हैं तो कम से कम 2 से 3 दिन का प्लान कर सकते हैं। यहाँ पर टाइम स्पेंड करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन फ्राइडे सैटरडे और संडे को छोड़कर कभी भी आ जाएं, थोड़ा रश कम मिलेगा। मानसून में यहाँ आने का अवॉइड करें तो थोड़ा सेफ भी रहेगा। तो भाइयों हमारी बद्रीनाथ धाम की यात्रा यहाँ होती है समाप्त। ऐसी ही जानकारीपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे आपके लिए, बस आपका प्यार बना रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम। श्री धीरेन्द्र जी महाराज जो हैं, बागेश्वर महाराज जी, उनकी कथा चल रही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। तो हम चल के कथा का आनंद लेंगे थोड़ा सा। धीरेन्द्र जी शास्त्री जो है उनके साथ बैठेंगे और थोड़ी देर सुनेंगे।